So after 7 it is 154 for 6 and replacing Siddharth will be Vineet Malhotra in the commentary box. I'm Atul Vasal. So I think this is में रहता है. आप अच्छी टीम क्लॉ बैक कर ही लेती है, पर T20 में ऐसा नहीं होता. तो एक फ्रीक 2-4 ओवर का पीरियड हो तो मैच निकल भी जाता है. अतुल, हर एक फॉर्मेट एक रिएक्शन टाइम दरकार पर जीवित रहता है. T20 सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद में और जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी, और ये बेहतरीन शॉट बाउंड्री की तरफ भागते हैं और फील्डर ने कोशिश करी उनको इंटरसेप्ट करने की और कामयाब रहे, पर फिर भी 2 रन लेने में कामयाब रहे बंगाल के टाइगर्स. I think this is good bowling, considering it's the slog overs on. He's not giving much room. He's not giving the pace of the pitch. तक के आंकड़े को छूने में किसी ना किसी तरह कामयाब होंगे. 12 गेंदें बची और ये बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद. अच्छी खबर बंगाल टाइगर्स के लिए, और कप्तान मायूस होंगे, थोड़े तो डिस्ट्रेस्ड होंगे अपने आप से भी, क्योंकि बॉल में तो कोई कमी नहीं थी. बिल्कुल, गेंदबाज ने अच्छी गेंद डाली. ये तो चाइनीज कट मारा नहीं जाता, लग जाता है, और वही है कि आपको लेंथ नहीं दे रहे ऊपर से उड़ा के मारने की. तो अच्छी गेंदबाजी मानता हूं मैं इसे. ये तो लक है, और T20 में यही बात है कि जैसे भी आए रन आने चाहिए. और चंद्रा की कोशिश ये होगी कि अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं. पहले ओवर में एक विकेट लेने में कामयाब रहे थे, और ये बेहतरीन गेंद और ऑफ स्टंप जा चुकी है वॉक के लिए. बंगाल टाइगर्स के लिए 7वां विकेट गिरा और कर्नाटका को फिर मिली कामयाबी. 10 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में. 163 रन बच चुके हैं और 7 विकेट्स का नुकसान हो चुका है. कट करने की कोशिश की पर ठीक से पढ़ नहीं पाए गेंद को, और हम बात ही कर रहे थे कि दूसरी विकेट स्ट्राइकर्स क्रीज पर हैं. और ये उठा के शॉट खेला और ये बाउंड्री की तरफ जाते हुए फील्डर उसको इंटरसेप्ट करेगा. और 163 रन बन चुके हैं, 64 रन बन चुके हैं. अगर 180 का भी आंकड़ा अगर छूते हैं, अतुल क्या समझते हैं आपकी इस फील्ड पे इस फिगर को चेस करना कितना आसान या मुश्किल होगा? देखिए, मुझे लगता नहीं इस पिच पे 7-8 रन 9 रन काफी रहेंगे. हाँ, ये बात है, अगर आपकी शुरुआत के गेंदबाज जो हैं 2-3 विकेट निकाल दें, और हवा में जरूर गया, मुझे लगता नहीं कि डिस्टेंस है इसमें और एक और विकेट मिल जाएगा. तो बॉल की पिच पे आए नहीं, वहीं खड़े खड़े उड़ाया, और बॉल में पेस नहीं दे रहे गेंदबाज. तो एक क्लेवर बॉलिंग मैं मानता हूं इस बात को, और अच्छी कप्तानी है कि ज्यादा तेज गेंदबाज नहीं लगाए कि पेस का फायदा मिल जाए बल्लेबाजों को. जी बिल्कुल, एक तरह से जिसको माउस ट्रैप कहा जाता है एक कलोकियल टर्म्स में, बॉलर्स वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. स्लो गेंद फेंक रहे हैं, बैट्समैन को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, और रन बटोरने की फिराक में बैट्समैन उस ट्रैप में फॉल कर रहे हैं और अपना विकेट गंवा रहे हैं. एक 164 पर 8 और 164 पर 8. अभी 8वां विकेट गिरा है और 8 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में. और विवेक अब क्रीज पर है. कोशिश उनकी यही रहेगी कि जितने से ज्यादा रन बटोरने में कामयाब हो सकें, उतना ही फायदा होगा बंगाली खेमे को, बंगाली टीम को. I think the wheels are coming off. The Bengal Tigers onslaught. I think Karnataka Bulldozers have made a fantastic comeback in the last 4 overs. They've curtailed the run rate. They've got the wickets, and the best way to curtail runs is to pick up wickets. Even better than dot balls is picking up wickets. And the new batsman comes in. He needs a couple of deliveries to just see what's happening. And T20 doesn't give you that luxury. So this is fantastic death bowling. और एक और विकेट झटका, 9वां विकेट झटका बंगाल टाइगर्स का, और ये एक के बाद एक नुकसान. मांटी गोल्डन डक पर वापस लौटेंगे पवेलियन, और बंगाल टाइगर्स की मुसीबतें बढ़ती हुई. एक अच्छी साझेदारी जो पनपनी चाहिए थी, एक पार्टनरशिप which was very pertinent to this innings has been missing. इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी देखने को मिले हैं, पर एक अच्छी पार्टनरशिप नहीं बन पाई. उसका फायदा कर्नाटका की टीम ने बखूबी निभाया. मांटी 0 पर वापस पवेलियन लौटते हुए 165 पर 9.
ये तो एकदम से कलेप्स मैं मानता हूं इसको। 148 पे 4 थे और 165 पे 9, तो ये बताता है कि किस कदर वापसी की है कर्नाटका बुलडोजर्स ने इस मैच में। सेट खिलाड़ी आउट होते ही एकदम से मुश्किल हो जाती है बल्लेबाजी करना, और मैंने जैसे कहा कि टेलेंडर्स तो हैं ही, पर ऐसी पिच पे जब आपको अभ्यास ना हो, आपको प्रैक्टिस ना हो, और बॉल किस तरह कैरी कर रहा है, देखिए आपको आइडिया नहीं था। स्लो पिच पे ये शॉर्ट साइड कनेक्ट हो जाता, तो उन्होंने बाउंस के लिए फैक्टर ही नहीं किया और वहीं खड़े खड़े शॉट लगा दिया। बिल्कुल ठीक कहा अतुल। 17 रनों पर 5 विकेट्स गंवाए। ये बता रहा है कि बॉलिंग में किस तरह से अ नॉच हायर परफॉर्मेंस देखने को मिली है डेथ ओवर्स में, और बंगाल टाइगर्स की मुसीबत मुझे लगता है काफी हद तक बढ़ चुकी है। और एक टांगों के बीच में से बॉल जाती हुई, बैट्समैन उसको समझ नहीं पाए, हटने की कोशिश की और कोई फायदा नहीं उठा पाए। 4 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। कर्नाटका बुलडोजर्स के डगआउट में मुस्कुराते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए सपोर्टर्स जरूर इस बात से खुश होंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं बंगाल टाइगर्स के मोमेंटम को, उनके जगरनॉट को रोक दिया है 200 के आंकड़े के नजदीक आने से। तो यही कहा जाता है कि जिस तरह एक बल्लेबाज सेट हो तो उसे खत्म कर देनी चाहिए गेम। वो यूसुफ के आउट होते ही बिल्कुल एकदम से, आप अगर पिछली बॉलें देख लें, एक बाउंड्री आई है पिछले 3 ओवर में। जी बिल्कुल, एंड डेस्परेट टाइम्स विल लीड टू डेस्परेट मेजर्स, और ये डेस्परेशन का ही ओवर है। 3 गेंदें बची हैं और एक ही रन आया है इस ओवर में। बंगाल की टीम जो बॉम्बे के खिलाफ अहमदाबाद में इतनी एनिमेटेड थी, इतनी इन कैरेक्टर थी, वो थोड़ी बुझी बुझी लग रही है। और कल वैलेंटाइंस डे भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि कल वो इस मैदान में मौजूद होंगे या नहीं। अतुल, आप क्या कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे पे? देखिए यहाँ पे तो जरूर है। अब इतना 3-4 घंटे का स्केड्यूल तो मुझे आपका पता है, देखिए उसके आगे पीछे क्या हो रहा है नहीं मालूम। ये विलायत का प्रोपेगेंडा, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे, मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वैलेंटाइन डे का। जी, विलायत का प्रोपेगेंडा, पर क्रिकेट भी हमें विलायत की ही देना है अतुल। हाँ, आई थिंक इट्स अ गेम discovered by the Englishmen and played better by Indians. Yes, but the best ball is called the Chinaman. और बंगाली खेमे में मायूसी और कर्नाटका के डगआउट में मुस्कुराते हुए चेहरे। एविएटर्स की जंग हो रही है यहाँ पे। और चाइनामैन की आपने बात की, अब दर्शकों को बताना चाहेंगे ये वर्ड ओरिजिन का क्या हुआ। एक वेस्ट इंडीज में एक चाइनीज ओरिजिन के खिलाड़ी थे, चॉन, और वो पहली बार लेफ्ट आर्म से और रिस्ट स्पिन करते थे। तो वो इंग्लिश जब बल्लेबाज गए वेस्ट इंडीज टूर पे, तो उन्होंने पहली बार खेला, तो उस तरह की गेंद को चाइनामैन बोला गया, क्योंकि पहली बार वो गेंद चाइनामैन ने की थी। उनका नाम चॉन था। बहुत ही बेहतरीन ट्रिविया अतुल। और आखिरी गेंद इस मुकाबले की, 168 रन बन चुके हैं, 9 विकेट गिर चुके हैं, और देखना दिलचस्प रहेगा कि इस आखिरी गेंद में सिचुएशन को साल्वेज करने के लिए बंगाल के मौजूदा बल्लेबाज क्या करते हैं। कुछ भी नहीं कर पाए और रन लेने की कोशिश की और विकेट गवा बैठे। और 20 रनों की समाप्ति, 20 ओवर्स की समाप्ति, 169 रन का टारगेट दिया है, 9 विकेट गवा के।